मेरी ससुराल और दूरदर्शन समाचार भाग 2। 1 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद मंत्री जी आए। उन्हीं के साथ कैमरामैन, सिक्योरिटी गार्ड आदि। वह हमारी सास के पास बैठे। सास ने कैमरा की ओर एक क्लोजअप शॉट दिया। मंत्री जी ने 30 सेकंड का एक वक्तव्य दिया। 2 फूलमालाएं चढ़ाइए। हमारे ससुर को विश्व का महान आशीर्वादी व्यक्ति बताया। हमें सुनकर बड़ा भला लगा। हमें पहली बार प्रतीत हुआ कि हमारे ससुर महान थे और हम उनके आदर्शवादी दामाद थे। थोड़ी देर बाद पूरी टीम चली गई। उसके साथ शव यात्रा भी प्रारंभ हो गई। दाह संस्कार को निपटा कर हम जब शमशान से लौटे तब तक शाम हो गई थी। घर में काफ़ी उत्सव का वातावरण था। हम भी नहाए धोकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। सब टीवी के सामने बैठे थे। न्यूज़ आने वाली थी। सब देख लेना चाह रहे थे कि वह शव के साथ कैसे लग रहे थे। थोड़ी देर में न्यूज़ प्रारंभ हुई और आखिरी के अंतिम क्षणों में उस समाचार को भी दिखलाया जाने लगा। हमारा दिल धक धक कर उठा। हम भी स्वयं को टीवी पर देख लेना चाह रहे थे। हमारी सास अवलपक समाचार को देख लेना चाह रही थी कि अचानक पावर कट हो गई और चूहों और गुप्त अंधेरा हो गया। सभी ने बिजली विभाग को दर्जन बद्दुआएं दी। थोड़ी देर बाद जब बिजली आई तो समाचार बुलेटिन समाप्त हो चुका था। तभी हमारे साले ने यह खुशी की खबर सुनाई कि यह समाचार 1 घंटे बाद पुनः दिखलाई देगा। सबके चेहरे पर खुशियाँ छा गई। सब ने तब तक भोजन निपटाया और फिर एक साथ टीवी के सामने आकर बैठ गए। सच ही कहा था साले साहब ने कि 1 घंटे बाद पुनः समाचार आएगा। समाचार आया। सबके चेहरे टीवी पर जम गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। थोड़ी देर बाद समाचार देख सब खुश हो गए। मेरी पत्नी ने नाराज़गी के साथ हमारी सास से कहा, क्या मम्मी, तुमने सिर पर ऐसा पल्ला ले लिया कि चेहरा ही छिप गया। नहीं रे पगली, उसने 2-3 शॉट लिए थे लेकिन एडिट करके मात्र यही शॉट रहने दिया। सास ने उदास स्वर में कहा, मम्मी, तुमने मंत्री की ओर देखा भी नहीं। थोड़ी बातचीत तो करती। एकदम पूरे शॉट को बिगाड़ दिया। जबकि जीजाजी का शॉट भीड़ में भी सुंदर दिखलाई दे रहा है। साले ने कहा। हम सब उस 1 मिनट से भी कम समय के समाचार की समीक्षा कर रहे थे। सब खुश थे। तभी बड़ी खुशी खुशी हमारे साले ने कहा, मम्मी, देखना, तुम्हारे अंतिम समय पर यदि मुख्यमंत्री को न बुलाया तो पापा की असली औलाद नहीं। सच मम्मी, मैं तो सिर पर पल्ला भी नहीं रखूंगी। बालों की स्टाइल भी तो दिखाना चाहिए। धर्मपत्नी ने अपने भैया की बात में सहमति की आहुति दी। मैं ठेगा से पूरे परिवार को देखता रहा गया। लगा कि क्या पूरा समाज ही पूरी तरह से अपंग हो गया है। सब रिश्ते संवेदना शून्य हो गए हैं। मेरे सवाल का कोई भी जवाब कमरे में नहीं था। पूरा ससुराल टीवी पर दिखाई देने की खुशी में मग्न था।